डियर चिल्ड्रेन, कल हम लोग लेटर के बारे में अध्ययन किए थे और आज हम लेटर से दूसरे स्टेज वर्ड पर चलेंगे। बच्चा जब कोई जन्म लेता है, चाइल्ड, तो सबसे पहले वह अपने वोकल कोड के द्वारा धीरे धीरे पापा, मामा एक्सेट्रा अनेक प्रकार के शब्द बोलते हैं। लेकिन जो हमारी भाषा से जुड़ी हुई शब्द है उनका हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 2 वर्ड्स। शब्द के डिफिनेशन के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। डिफिनेशन: द ग्रुप ऑफ लेटर्स लेटर्स मीन्स वर्ण या अक्षर, ओ डाके की ग्रुप समूह, तो वर्णों के समूह या अक्षरों के समूह, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। ध्यान देंगे, द ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्णों के समूह, डेट मेक्स जो बनाते हैं, एक कंप्लीट सेंस एक पूर्ण अर्थ, इज कॉल्ड वर्ड्स उसे शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों के वैसे समूह जिसके सार्थक अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। एज DOG इक्वल टू डॉग कुत्ता, GOD इक्वल टू गॉड ईश्वर, ODG इक्वल टू ODG मीनिंगलेस। ध्यान देंगे, यहां पर हम देख रहे हैं कि DOG, GOD, ODG तीनों में समान अक्षर हैं, लेकिन DOG का अर्थ होता है इसलिए यह एक शब्द है, GOD का अर्थ होता है इसीलिए यह एक शब्द है, किंतु ODG जिनका अर्थ नहीं होता है इसलिए यह शब्द नहीं है। तो ध्यान देंगे, वर्णों के समूह को शब्द नहीं बल्कि वर्णों के वैसे समूह जिनके सही अर्थ निकले उनको हम शब्द कहते हैं। इसी प्रकार कॉ, मैन, फैन, बुक, पेन, ETC, नोट्स। वर्ड की काउंटिंग नहीं की जाती है, पूर्ण विराम। इसे कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो जिस प्रकार हम लेटर्स के बारे में पढ़े थे कि लेटर्स 26 होते हैं, जिनमें 5 वोवेल होते हैं, 19 कंसोनेंट होते हैं और 7 वोवेल होते हैं, उसी प्रकार वर्ड की हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। इसे कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सम्राट नोट, प्रत्येक वर्ष इंग्लिश में 4000 शब्द की वृद्धि होती है।
द इंक्रीजिंग ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश ऑफ 4,000 इन अ ईयर। प्रत्येक वर्ष इंग्लिश में 4,000 शब्द की वृद्धि होती है, जो ग्रीन मार्केट का कथन है, ग्रीन मार्केट का कथन है। तो इस प्रकार भी हम जान सकते हैं कि यदि हम शब्द का काउंटिंग कर लेंगे तो अगले साल फिर 4,000 शब्द की वृद्धि हो जाएगी। तो शब्द को हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम शब्द का अध्ययन नहीं करेंगे, वर्ड का अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमसे वाक्य बनाने में कठिनाई होगी। तो अध्ययन हेतु इसे कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नंबर 1 नाउन, संज्ञा। नंबर 2 प्रोनाउन, सर्वनाम। नंबर 3 एडजेक्टिव, विशेषण। 4 वर्ब, क्रिया। 5 एडवर्ब, क्रिया विशेषण। 6 प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। कंजंक्शन, संयोजक अव्यय। नंबर 8 इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हम इन चीजों को जानेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यह सब 8 भेद जो हैं, यह किसके भेद हैं, जिसे हम चैप्टर के अनुसार पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। यह शब्द का ही भेद है, वर्ड का ही भेद है, क्योंकि वर्ड काउंटिंग रहित है, इनकी काउंटिंग नहीं की जाती है। इसे हम कार्य के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, जो पहला नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा एडजेक्टिव है, चौथा वर्ब है, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। ध्यान देंगे सभी बच्चे कि इन 8 शब्दों के बारे में हमें जानना अति आवश्यक होगा, क्योंकि जब तक हम इन शब्दों के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा बेसिक फंडामेंटल जो नॉलेज है इंग्लिश का, वह अस्थायी रूप से निर्मित नहीं होता है, जिनसे हमें आगे चल के वाक्य बनाने में, वाक्य को तोड़ने जोड़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो सभी बच्चे इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। अब वर्ड के फर्स्ट स्टेज नाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज नाउन? नाउन संज्ञा। संज्ञा क्या है? जैसे हम लोग संज्ञा के बारे में जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति या स्थान वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम सूचक शब्द को संज्ञा कहते हैं, नामधारी शब्द को संज्ञा कहते हैं। और इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। संज्ञा का परिभाषा जानना अनिवार्य नहीं, इनमें यह चीज जानना अनिवार्य है कि जितने भी चीज दुनिया में उत्पत्ति हुई है वह कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। यदि उसी चीज को हम व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करते हैं तो वह प्रॉपर हो जाती है। और जितने भी चीज खाने पीने मौज मस्ती की है उन्हें हम मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो संज्ञा द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग or an idea is called a noun. The name means नाम, पर्सन क्या खाने पीने वाला पर्सन है? नहीं, व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति। एनिमल
जानवर, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु, और या एन आइडिया भाव या विचार, आइडिया मीन्स भाव या विचार इज कॉल्ड कहे जाते हैं ए नाउन एक संज्ञा, द नेम ऑफ पर्सन एनिमल प्लेस थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन, किसी व्यक्ति जानवर स्थान वस्तु या भाव विचार, पर्सन बोले तो व्यक्ति, एनिमल जानवर, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु, आइडिया भाव या विचार। तो समान शब्दों में किसी व्यक्ति जानवर स्थान वस्तु या भाव विचार के नाम को नाउन कहा जाता है और द नेम ऑफ all things of this world is called a noun. The name of, name means नाम, of का के की, all things सभी वस्तु, of का के की, दिस वर्ल्ड इस संसार इज कॉल्ड अ नाउन, नाउन कहे जाते हैं, अर्थात इस संसार में पाए जाने वाले सभी वस्तु के नाम नाउन कहे जाते हैं। संसार के सभी वस्तु के नाम नाउन कहे जाते हैं। एज राम, गंगा, हिमालय, बुक, गोट, कौ, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। What is the meaning of classification? Classification वर्गीकरण, classification means वर्गीकरण, classification of noun संज्ञा का वर्गीकरण। संज्ञा को दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, एक ओल्ड मेथड, दूसरा मॉडर्न। ओल्ड 5 होते हैं, मॉडर्न 3 होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रॉपर नाउन इक्वल टू प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, कॉमन नाउन जातिवाचक। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। जाति कॉमन और कलेक्टिव दोनों को मिलाकर बना लिया गया है कंटेबल नाउन। तो ध्यान देंगे हम कि प्रॉपर नाउन जो ओल्ड में था वह मॉडर्न में भी प्रॉपर रह गया, जिनका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जातिवाचक और समूहवाचक दोनों को जोड़ के बना लिया गया है कंटेबल नाउन, जिनका मीन्स होता है गणनीय संज्ञा, अर्थात वैसे वस्तु जो गिने जा सकते हो। नंबर 4, मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन
मिला के बना दिया गया अनकाउंटेबल नाउन और वहनीय संज्ञा। ध्यान देंगे सभी। नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु या भाव विचार के नाम को नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ ऑल थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के सभी वस्तु के नाम नाउन कहे जाते हैं। जैसे राम, गंगा, हिमालय, बुक, पेन, गधा, घोड़ा इटीसी। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का वर्गीकरण। नाउन को दो तरीकों से बांटा गया है। एक जो पुराना पाठ है उनके आधार पे 5 भेद होते हैं, जो मॉडर्न है उनके आधार पे 3 भेद होते हैं। ओल्ड आधार पे प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर ही रह गए, जिनका मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन और कलेक्टिव, दोनों को मिला के बना लिया गया है काउंटेबल नाउन। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, दोनों को मिलाकर बनाया गया अनकाउंटेबल नाउन। एक बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है, वह बहुत छोटा सा बच्चा है, वह यहां से चलता है, ऐसे आगे जाके उसे एक ऐसा चीज मिलता है, वैसे हमें फिगर तो नहीं होती है, इसे हम बकरा मानेंगे। क्या मानेंगे? बकरा। यह क्या है? बकरा बना हुआ है। एक बच्चा घर से बाहर निकला, आगे घर से बाहर गया तो देखा बकरा। बकरा को देखा तो वह गोट के बारे में नहीं जानता था। उसने अपने पिताजी से पूछा कि यह क्या है, तो उनके पिताजी बोले गोट है। अर्थात इस दुनिया में हम जितने भी वस्तु की उत्पत्ति को देखते हैं सभी कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। कौन नाउन है? कॉमन नाउन। अर्थात बकरा कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से कौ, डॉग, मैन, फैन अर्थात जो भी इस दुनिया में आए हैं सभी कॉमन नाउन है। बच्चे को हुआ क्या? बकरा अच्छा लग गया। बच्चे अपने पिताजी से बोले कि बकरा को लेकर घर चलिए। बकरा को घर लाया गया। घर लाके इसी बकरा का नाम उनके पिताजी ने रख दिया टॉम। क्या रखा? टॉम। तो जब बकरा का नाम टॉम हो गया, मतलब वह टॉम किसका बकरा? उसी बच्चे का बकरा जो बाहर से बकरा को पकड़ के लाया था। टॉम जैसी दूसरी चीज, दूसरी नाम, टॉम जैसा दूसरा नाम का बकरा इस दुनिया में नहीं है। तो इसी प्रकार यह टॉम क्या हुआ कि गोट का अपना नाम हो गया, किसी गोट का अपना नाम। तो यह कौन सा नाम हो गया? प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार बहुत आदमी डॉग का नाम शेरू रखते हैं, तो शेरू क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार आदमी का नाम मोहन, सुरेश, गणेश, महेश, यह सब जो है, रौनक, यह सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। अर्थात किसी भी चीज के अपने अपने नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब आगे क्या हुआ? एक बकरा था, उस आदमी को 2 बच्चे थे। एक बच्चे बोले पिताजी मुझे भी बकरा चाहिए, तो वे आदमी क्या किए? एक बकरा फिर लाए। उनके बाद उनके घर में 2-4 बच्चे और थे, वे भी बोले कि बकरा चाहिए। अर्थात इस प्रकार 2-4 बकरा लाया गया, बकरा का झुंड हो गया, बंच, जिनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वो नाउन कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो यही जब कुत्ता का झुंड हुआ, बकरा का झुंड हुआ, जैसे हर्ड ऑफ काउ, गाय का झुंड, फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ का झुंड, बंच ऑफ थी, चाबी का झुंड मतलब गुच्छा, यह सब क्या हो गया? जब वही बकरा 2-4 के समूह में चले आया, इट मीन्स कलेक्टिव नाउन। यह क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। चलिए अब हम इस बकरा को काटते हैं। ऐसे किए, कट 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 गया बकरा। बकरा कट गया, इतना पीस का मांस बना दिया हमने, बना दिया। तो यह बनाया क्या हमने? मटन बनाया। जब यह मटन बन गया तो यह क्या हो गया? मटेरियल नाउन। अर्थात ध्यान रखें, वैसी वस्तु जो हम इस दुनिया में खाते पीते मौज मस्ती करते हैं, उनको हम कौन सा नाउन कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने बकरा पर एग्जाम्पल देके आपको यह चीज समझाया कि जो भी चीज दुनिया में उत्पत्ति हुई है कॉमन नाउन है। यदि उसी चीज का हम अपना नाम रखते हैं, किसी के घर में कोई बच्चा होगा तो क्या बोलेगा कि उनके घर में अलका हो गई, उनके घर में सुरेश जन्म ले लिया? बिल्कुल नहीं। बोला जाता है कि उसे लड़का हुई है, उसे लड़की हुई है, उसे बच्चा जन्म लिया है,
तो यह नहीं बोला जाता कि अलका का जन्म हो गया, सुरेश का जन्म हो गया, मोहन का जन्म हो गया, यह नहीं बोला जाता है, लड़का बोला जाता है। जब उसी लड़का को हम अपनत्व की भावना से अपना नाम रखते हैं, तब तक वह कॉमन है, अपना रख दिए प्रॉपर हो गया, अपना रखे तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार यदि हम नदी का नाम बोलते हैं, नदी चिलौनी नदी है, बगला नदी है, डफरका नदी है, 100 नदी है, नील नदी भी है, और सभी नदी क्या है, नदी बोले तो इट मींस कॉमन नाउन। वही हम बोलते हैं चिलौनी, बगला, डफरका, नदी का नाम है यह सब, नील, गंगा, कावेरी, कृष्णा, इट मींस प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस प्रकार हमें नाउन को समझना है। याद रखिए, यदि आप नाउन को नहीं समझेंगे हर जगह परेशानी होगी। वह भी परेशानी क्यों होगी, क्योंकि कोई भी अंग्रेजी वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, और सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। इनको हमको समझना अर्थात इनको पहचानना मस्ट है। सभी बच्चे इनका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम नाउन के फर्स्ट पार्ट पे चर्चा करेंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर व्यक्तिवाचक, प्रॉपर मीन्स व्यक्तिवाचक। ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिगत। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्यक्तिवाचक और व्यक्तिगत? वैसे चीज जिनका व्यक्तिगत नाम हो, वैसे चीज जिनका व्यक्तिगत नाम हो, उनको हम प्रॉपर कहते हैं। अब जहां तक किसी भी बुक की बात है, तो बुक में लिखा रहता है दी पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर नेम। पार्टिकुलर नेम मीन्स खास नाम। अब बात है यहां खास नाम की और बिना खास नाम की। उनको वही बच्चे समझ सकते हैं जो आधारभूत जानकारी रखते हैं कि क्या खास है, क्या खास नहीं है। हम आपको ऐसा डिफिनेशन देने जा रहे हैं जो अति सुलभ होगी। द नेम ऑफ द रियल और ओरिजिनल नेम ऑफ एनी पर्सन, कोमा, एनिमल, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। देखिए, पर्सन के बारे में हम जानते हैं, पर्सन व्यक्ति, एनिमल जानवर, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु, यह सब कॉल्ड कहा जाता है प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमें दो चीज को समझना है, रियल और ओरिजिनल। जो रियल है वही ओरिजिनल है। तो रियल मीन्स वास्तविक, ओरिजिनल असली। तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के वास्तविक या असली नाम, वास्तविक या असली नाम क्या कहे जाते हैं? इक्वल टू प्रॉपर नाउन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? प्रॉपर नाउन। तो हम इस तरह ख्याल रखेंगे बच्चों कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के वास्तविक या असली नाम, वास्तविक या असली नाम अर्थात जो उनका अपना व्यक्तिगत नाम हो, इंडिविजुअल नेम हो, उनको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। इंडिया, इंडिया किस चीज का नाम है? पत्थर का कंट्री नेम है। क्या है? कंट्री नेम है। कंट्रीज नेम किसी देश का नाम है। गंगा, द नेम ऑफ रिवर। हिमालय, द नेम ऑफ माउंटेन। शेरू, द नेम ऑफ डॉग। तो इंडिया, गंगा, हिमालय, शेरू, यह सब क्या है? किसी भी चीज का। ऐसे इंडिया क्या है? किसी देश का अपना नाम है। गंगा किसी नदी का अपना नाम है। हिमालय किसी माउंटेन का अपना नाम है। शेरू किसी डॉग का अपना नाम है। तो इंडिया, गंगा, हिमालय, शेरू, इन सबको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और इनके साथ साथ यह भी ख्याल रखेंगे
कंट्री, रिवर, माउंटेन, डॉग, यह सबको हम कौन नाउन कहेंगे? या तो कॉमन कहेंगे या कंटेबल कहेंगे। इंडिया, गंगा, हिमालय, सेरू, यह सब किसी चीज का अपना नाम है, व्यक्तिगत नाम है, इसीलिए इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कंट्री किसी प्रांत का नाम है, किसी देश का नाम है। रिवर बहुत सारे हैं, माउंटेन बहुत सारे हैं, डॉग बहुत सारे हैं। तो यह सब क्या है? किसी जाति भर का नाम है, इसलिए इनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। या कॉमन का मॉडर्न जो हुआ है उनको हम कंटेबल भी कहते हैं। स्पेशल नाउन, नंबर 3, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, कोमा इसके प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं। अर्थात इन चीज को ख्याल रखना है कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं। अर्थात कोई भी प्रॉपर नाउन होगा तो वह सिंगुलर होगा, किंतु उनका प्लूरल नहीं बनेगा। नंबर 2, इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, अर्थात बड़े एबीसीडी में लिखा जाता है। नंबर 3, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग होते हैं। नंबर 4, इसके साथ ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान देंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग होते हैं। अर्थात कहीं भी लगेंगे तो इज लगेंगे, वाज वेयर के अर्थ में वाज लगेंगे, हैव हैज के अर्थ में हैज लगेगा, डू डज के अर्थ में डज लगेगा। अर्थात को कभी भी इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। इस पॉइंट को थोड़ा माइंड करना है। यहां हमने लिख दिया कि इनके साथ एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु गंगा बिना द का नहीं लिखा जाता है। गंगा आप कहीं भी लिखेंगे तो वह द के साथ लिखना होगा। कंडीशन क्या है? व्हाट इज इट काउ? यदि हम यहां कहते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल लगाते हैं, ये लगाते हैं, अन लगाते हैं, द लगाते हैं, तो हमको किसी नाम के साथ मोहन, सोहन, सुरेश, गणेश, अलका इटीसी के साथ हमें आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। तो यह आर्टिकल के नियम के अनुसार, हम आर्टिकल में द का नियम दिया हुआ है जो हम आगे पढ़ाएंगे कि आर्टिकल में द के नियम में दिया हुआ है कि किसी नदी, पहाड़, सागर, महासागर के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो हम उस अर्थ से यहाँ गंगा से पहले द लगाते हैं, रामायण से पहले द लगाते हैं, महाभारत से पहले द लगाते हैं, किंतु प्रॉपर नाउन को लेकर हम ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला हम इनसे आगे हम अगले वॉल्यूम में देखेंगे कंटेबल और अनकंटेबल। तो सभी बच्चे अच्छे से माइंड करें, वीडियो को रेगुलर देखें और इनसे आगे जो वीडियो होगा वह कंटेबल पर आधारित होगा, जिनमें यह सब बातें की भी चर्चा होगी। तो आप लोग थोड़ा इनको ध्यान से देखें और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, अपने साथियों को भी कहें कि अंकित सर भी अब ऑनलाइन क्लास देने लगे हैं न्यू एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस की ओर से। तो जय एक्सेलेंट,
जय हिंद, जय भारत।